आज हम लोग शिवाजी और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। ये शिवाजी मराठाओं के भगवान कहे जाते हैं। मराठा शक्ति हमेशा से स्वतंत्रता प्रिय थी और शक्ति संपन्न प्रजाति थी, लेकिन उनको ऑर्गेनाइज करके एक राष्ट्र के रूप में, एक राज्य के रूप में हिंदू पद पातशाही की स्थापना करने वाले शिवाजी थे। और उन्होंने एक ऐसा सशक्त साम्राज्य स्थापित किया जो कि लंबे काल तक चलता रहा। तो आज हम लोग उनको डिटेल में पढ़ेंगे। शिवाजी का पूरा जन्म उनका 1627 में हुआ और 1680 में उनकी मृत्यु हुई। और उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माताजी का नाम जीजाबाई था। मराठा वर ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सटेंडेड बाय शिवाजी। ये जो चीज़ मैंने उनकी पावर बढ़ाने और उनको नियंत्रित करने का कार्य जो था वो शिवाजी का था। ऑन एज ऑफ 18 ईयर्स ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ सिग्नौर। जो सबसे पहले उन्होंने सिंहगढ़ का किला सबसे पहले कैप्चर किया जब वो 18 साल मात्र थे। टिल 1647 ही कैप्चर्ड रायगढ़, कोडनी, तोरण एक्सेट्रा। 1647 तक उन्होंने रायगढ़, कोडनी और तोरण को भी कैप्चर कर लिया। टिल 1656 ही ऑल्सो कैप्चर्ड चाकन, पुरंदर, वारंती एंड लोहगढ़। ये सारी चीज़ें भी उन्होंने कैप्चर कर ली। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट विक्ट्री वॉज अगेंस्ट इन जवाली इन 1656। 1656 में जवाली के विरुद्ध उनकी जो विजय थी वो एकदम बहुत बड़ी थी और इसके कारण वो एकदम औरंगजेब की निगाहों में आ गया। सो फर्स्ट टाइम शिवाजी फाउट विद द बीजापुर अगेंस्ट द मुगल्स। जो पहली लड़ाई उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ी वो बीजापुर राजशासक के साथ में मिलकर लड़ी थी। But later the relations between the Bijapur became bitter, so Bijapur sent Afzal Khan to kill Shivaji, but he escaped in 1659. तो 1659 में बीजापुर ने जो था अफजल खान को भेजा था, लेकिन शिवाजी मारने के लिए भेजा था, पर शिवाजी ने उसकी ही हत्या कर दी और बच गए। एंड इन 1660 औरंगजेब सेंट शाइस्ता खान फॉर टॉक टू शिवाजी, डिफीटेड एंड नो रिजल्ट केम। 1660 में औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा कि उससे बातचीत कर, क्योंकि औरंगजेब को भी ये लगने लगा था कि उसको मुग़ल सत्ता की अधीन लाना ज़रूरी है, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। सो इन 1664 शिवाजी ने सूरत और आसपास के इलाकों को फिर लूट लिया। सो फाइनली औरंगजेब सेंड राजा जय सिंह एंड अ वॉर हेल्ड बिटवीन देम। सो मुगल कैप्चर द फोर्ट ऑफ पुरंदर, सो द ट्रीटी वॉज हेल्ड। औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा, उनके बीच में राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में एक युद्ध हुआ और फिर पुरंदर का किला जो था वो राजा जय सिंह के पास चला गया और एक संधि हुई उनके बीच में, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि संभाजी वॉज सेंट टू औरंगजेब कोर्ट फॉर मनसबदारी। संभाजी जो थे वो मनसबदारी के लिए औरंगजेब के दरबार में जाएंगे। एंड शिवाजी पेड अ बिग अमाउंट ऑन एंड 23 फोर्ट्स टू मुगल, और काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक हेल्प और 23 किले जो थे वो मुगलों को दे दिए। इन 1666 शिवाजी वेंट टू द आगरा इन द इम्प्रेशन ऑफ राजा जय सिंह टू मीट हिम, बट औरंगजेब बट ही फेल्ट वेरी इंसल्टिंग, सो व्हेन ही वाज कमिंग ही वाज अरेस्टेड एंड पुट इन जेल फ्रॉम वेयर ही एस्केप्ड। देखिए 1666 में जब मिलने के लिए औरंगजेब वहाँ पर गए, औरंगजेब के दरबार में शिवाजी गए, तो प्रॉपर सम्मान न मिलने के कारण वो वहाँ से चल दिए। उनकी दरबार की अवमानना करने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, जहाँ से वो अपना रूप बदल करके निकल गए। इन 1670 अगेन द वॉर बिटवीन देम स्टार्टेड एंड फाइनली ही गॉट द एरियाज बैक फ्रॉम हिम। और 1670 में फिर से मुगलों और शिवाजी के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। इस समय तक आते आते जो औरंगजेब था वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के और उत्तर के कई विद्रोह थे उनमें उलझ गया था, और ये समय शिवाजी को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मिल गया। So in June 1674, Shivaji taken the title Chhatrapati and started his rule and on Raigad. छत्रपति का एक उपाधि ले करके उन्होंने जो रायगढ़ किले में अपना राज्य प्रारंभ कर दिया 1674 से। आफ्टर दिस ही ऑल्सो गॉट विक्ट्री ओवर कर्नाटका, जिंजी, वेलूर एंड सम अदर फोर्ट्स। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक के कुछ हिस्से, जिंजी, वेलूर और कुछ किलों पर कब्जा कर लिया। ही ऑल्सो फाउट विद सीडीज ऑफ जंजीरा बट ही कुड नॉट सक्सीड। सीडीज जो थे जंजीरा के, वो एक टापू था जिसके लिए नेवी की ज़रूरत थी। इन्होंने नेवी बना भी ली थी बट नेवी में इतने एक्सपर्ट नहीं हो पाए, इसलिए वो सीडीज से हार गए जंजीरा के। ही डाइड ऑन 30 अप्रैल 1680, और 30 अप्रैल 1680 में जब उनकी मृत्यु हुई तब एक बड़ा अंपायर खड़ा करके वो
दे गए थे। नाउ कम टू द एडमिनिस्ट्रेशन, दिस सिस्टम वाज बेसिकली टेकन फ्रॉम द डेक्कन रूलर्स। ये लोग डेक्कन के रूलर्स के द्वारा जो अडॉप्ट की गई प्रशासनिक व्यवस्था थी उसी को उन्होंने लिया था। इन विच छत्रपति वॉज द टॉप मोस्ट पोस्ट, इट्स लाइक अ किंग। और जो है वो लॉ में, आर्मी में, सब में ये सबसे बड़ी जो पद है वो छत्रपति का होता था। देन मिनिस्टर्स, 8 मिनिस्टर विच आर कॉल्ड अष्ट प्रधान शैली, जो कि मराठाओं की शिवाजी की देन थी। वो 8 मंत्रियों का एक समूह था, वो इसमें आया। इन विच पेशवा इज द फर्स्ट वन, ही इज़ लाइक द नेक्स्ट टू द किंग एंड लाइक अ चीफ मिनिस्टर ऑफ किंग। आप ये समझ लीजिए कि वजीर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो मतलब कि वो पेशवा जो होता था वो जो छत्रपति थे उनका बिल्कुल वो था, जिसको कहना चाहिए नेक्स्ट टू द रूलर था। फिर आता है अमात्य और मजूमदार, ही वॉज फाइनेंस मिनिस्टर, वो वित्त मंत्री था। वाकिया नवीस, डेली वर्किंग्स ऑफ रूलर्स वॉज रिकॉर्डेड बाय हिम, जो कुछ भी दैनिक कार्य होते थे वो वाकिया नवीस जो था रिकॉर्ड करता था। देन शुरू नवीस, ही हैज़ टेकन केयर ऑफ लेटर्स टू द अदर स्टेट्स, लेटर राइटिंग करता था दूसरे राज्य को जो भेजा जाता था। देन सुमंत और दबीर, ही वॉज अ फॉरेन मिनिस्टर, जो कि फॉरेन अफेयर्स को डील करता था, विदेशी मामलों को। देन सरे नौबत, ये सेनापति हुआ करता था और आर्मी से रिलेटेड सारी चीज़ों को देखभाल करता था। देन पंडित राव, द गवर्नमेंट गवर्न ऑल द रिलीजियस मैटर्स, जितने जो धार्मिक कार्य तो देखता था। देन जस्टिस, ही वॉज नेक्स्ट टू द किंग एंड गवर्न द लॉ, जो सारी चीज़ें राजा के बाद, लॉ में सबसे ऊपर राजा है, उसके बाद जस्टिस आता था, चीफ जस्टिस, और वो पूरे लॉ को देखता था। ऑल द रीजन वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस एंड परगनाज एंड विलेजेस, इस तरीके से कैटेगराइज किए गए थे। नाउ कम टू द एडमिनिस्ट्रेशन इन द आर्मी, शिवाजी हैव द two type of army was there, regular army divided in 2 parts, horse riders and इन्फेंट्री, मतलब पैदल चलने वाले और घुड़सवार, 2 प्रकार के इनकी सेनाएं होती थी। अगेन द हॉर्स आर्मी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वर्गी क्या होते थे, जो सैलरीड होते थे, राज्य उनको सरकार उनको वेतन देती थी और वेपन भी राज्य ही देता था। जबकि सिलेदार वो होते थे, देवर फ्री एंड इंडिपेंडेंट सोल्जर्स, जो कि स्वतंत्र थे और अपने वेपन खुद लेकर के रखते थे। सनौरबत, ये जो था हाउस आर्मी का हेड हुआ करता था। अ नेवी वॉज ऑल्सो मेड बाय शिवाजी, मैंने आपको बताया जंजीरा के सीधियों के लिए उन्होंने एक नौसेना का निर्माण भी कराया था। कम टू द रेवेन्यू, शिवाजी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ मलिक अंबर, जो मलिक अंबर की रेवेन्यू पॉलिसी थी वो उन्होंने यहाँ पर अडॉप्ट करी हुई थी। इट वॉज कॉल्ड द रैयत वाली सिस्टम, जिसमें सीधा रैयतों से यानी किसानों से संबंध होता है। द रेवेन्यू एज्यूम बाई कैलकुलेटिंग द मेजरमेंट ऑफ द लैंड, भूमि की नाप करके जो है वो मेजरमेंट निकाला जाता था, कर निकाला जाता था। स्टार्टिंग द रेवेन्यू वॉज 33%, बट लेटर इट वॉज 40%, 33% पहले दिया जाता था लेकिन बाद में ये 40% हो गया। नेक्स्ट द टैक्स इज चौथ, फ्रॉम द अदर स्टेट दे टेक द टैक्स 1/4 ऑफ देयर रेवेन्यू, it is called the chauth. And another one is Sardesh Mukhi, it was one of the 110, माने कि 1/4 और 1/10 जो था चौथ और सरदेश मुखी था, जो कि बाहरी राज्यों की सिक्योरिटी के लिए ये लोग वसूला करते थे। एंड फॉलोड दीज ऑल आर द बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय ऑल द सक्सेसर्स, ये जो चीज़ शिवाजी ने सेटअप की थी वो बाद के सक्सेसर्स ने एज इट इज़ फॉलो की और मराठा कालीन प्रशासनिक व्यवस्था चलती रही। लेटर फेज में जब अंग्रेज यहाँ पर आते हैं तो वो इन रीजन्स में जहाँ जहाँ भी मराठाओं का रूल था इसी एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी हद तक पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। सो दिस इज़ बच्चों सफिशिएंट फॉर द टुडेज लेक्चर। हमारे शिवाजी और शिवाजी के साथ साथ उनका प्रशासन दोनों चीज़ें हो गई हैं, तो आप इसके आधार पर अपने नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।